इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में पुनः एक मेजर मसल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वो मेजर मसल्स कहाँ के होते हैं? हमारे सिर और गर्दन, है ना। सिर और गर्दन टोटल मसल्स हमारे बॉडी में 639 मसल्स हैं, है ना, जिसको सबका सही रूप से अध्ययन करना या उसको याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसमें गर्दन और सिर के मुख्यतः 20 मांसपेशियाँ जो होती हैं, है ना, मुख्यतः हम बोल रहे हैं, प्रमुख रूप से 20 मांसपेशियाँ जो होती है जिसको हमको थोड़ा सा अध्ययन रखना पड़ेगा, है ना। तो उन्हीं में से 20 मांसपेशियों में से आपको जो हमारे गर्दन के आगे, गर्दन के पीछे, गर्दन के साइड में, है ना, सिर के ऊपर, है ना, हमारे जबड़े में, साथ साथ में शोल्डर बोन, है ना, शोल्डर बोन कॉलर बोन से आपको अटैच रहती है। किसके? आपको टेंडन के माध्यम से अटैच रहती है ये मसल्स, है ना। अब देखिए जो हमारे गर्दन के सिर और बैकबोन, है ना, के भाग को, बैकबोन के ऊपरी भाग को, है ना, स्थिर रखने, सहारा देने में मदद करती हैं और सिर को हिलाने डुलाने में भी मदद करती हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मसल जो है स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल जो है, देखिए स्टर्नम वाला भाग ये हुआ, है ना, क्लेविकल ये हुआ, है ना। तो स्टर्नम, है ना, से शुरू होकर क्लेविकल बोन से होते हुए हमारे गर्दन के दोनों साइड से, यानी आपको निकलती है कानों के पीछे से, है ना, ये मसल्स निकलती है और टेम्पोरल बोन, है ना, स्कल के टेम्पोरल बोन, ये वाला का टेम्पोरल बोन, देखिए यहाँ पे टेम्पोरल बोन से टेंडन के माध्यम से जुड़ी रहती है। स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल्स स्टर्नम क्लेविकल रीजन से, नेक के दोनों साइड से, आपको कानों के पीछे से होते हुए आपको स्कल के टेम्पोरल बोन से आपको टेंडन के माध्यम से अटैच रहती है ये मसल्स। ये मसल्स आपको अक्सर यहाँ रेड और वाइट कलर के देखने को मिलते हैं, है ना। अब देखिए, अब इस टेंडन, ये आपको मसल्स को क्या करते हैं? हमारे गर्दन की क्रिया को एवं टेम्पोरल बोन से आपको टेंडन से माध्यम से जुड़ी रहती है ना। तो ये हमारे आपको जबड़ों की क्रिया को भी नियंत्रित करती है। ये मसल्स आपको जबड़ों की क्रिया को भी मसल्स आपको नियंत्रित करती है। अब इसमें कौन सा नर्व सप्लाई होता है? इसमें जो है आपको नर्व सप्लाई होता है कौन? आपको मोटर नर्व और सेंसरी नर्व, है ना, गर्दन के C3 और C1 और C3 भाग से निकलकर हमारे मोटर और सेंसरी नर्व इसमें सप्लाई होती है। और आर्टरी, है ना, आर्टरी कौन होता है इसमें? आपको ऑक्सीपिटल आर्टरी के माध्यम से आपको इसमें ब्लड सप्लाई होती है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट मसल्स है जिसको हम कहते हैं आपको स्लेपनियस कैपिटस मसल्स। स्लेपनियस कैपिटस मसल्स कहाँ होता है? ये आपको देखिए, ये पीछे वाला भाग, है ना, ये सर्वाइकल रीजन का भाग, सर्वाइकल रीजन के C1 से C3 एरिया को कवर करती है और आपको थ्रोसिक एरिया से T7 से कवर करके ये मसल्स जो है आपके स्कल के नीचे वाले आपको भाग पर टेंडन के माध्यम से अटैच करती है। कहाँ पर? यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको शुरू होती है, कहाँ? स्कल के पीछे वाले भाग में आपको टेंडन से जुड़ी रहेगी और फिर आपको सर्वाइकल एरिया C1 से C3 को कवर करते हुए और फिर थ्रोसिक एरिया C7 तक कवर करती है। आपको ट्रेपेजियस मसल्स के नीचे आपको ये होती है मसल्स, है ना। और इसका काम क्या होता है? हमारे गर्दन को आगे पीछे मोड़ने में मदद करती है। और साथ साथ में आप जो आर्टरी कौन होता है? स्पाइनल नर्व इसमें सप्लाई होता है ना, C3 और C4। और आपको आर्टरी जो है, आर्टरा का ब्रांच जो है इसमें ब्लड सप्लाई करता है। ये हुआ कुछ मेजर मसल हमारे गर्दन और आपको हेड के।